अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझसे ये पूछा गया था कि इस तरह हम 3D टेक्स्ट ना उर्दू डिज़ाइनर के अंदर हम किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद जो हमारा सिंपल टेक्स्ट है ना, मैं उसको अनहाइड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट कहाँ से उठाया है? ये मैंने यहाँ से जो है ना स्पेशल टेक्स्ट से उठाया है, यहाँ से। वो आपका जो नाम होगा ना, आपने पहले उस नाम की अच्छी तरह से सेटिंग कर लेनी है, उसको कलर दे देना है, उसको बॉर्डर लगा देना है। ये सारी क्लासें जो है ना मैंने पहले कोर्स के अंदर सेंड की हैं। तो 3D का जो है ना हमने उसके अंदर नहीं पढ़ा था। तो आज ये क्वेश्चन आया कि 3D नेम या 3D हम किसी भी शेप को 3D में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हम किस तरह करते हैं। तो ये मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। अगर टेक्स्ट की सेटिंग आपने देखनी है या स्पेशल टेक्स्ट किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर ना ऊपर एक वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर ये टेक्स्ट होगा तो आपने इसको यहाँ से रास्टर कर लेना है, ठीक है। शेप के अंदर भी हो फिर भी आपने इसको रास्टर कर लेना है। रास्टर करने के बाद आपने ये नीचे वाला ये टूल्स वाला पैनल है ना, इसको आपने हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इम्बोस का, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा ये 3D वाला इसके ऊपर जो है ना टेक्सचर इसके अंदर आ जाएगा। बकाया मज़ीद आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग मैंने आपको पहले कोर्स के अंदर सारी बताई हुई है कि कलर्स क्या होता है, साइज़ क्या होता है, इन्वेंट क्या होता है। मैं हल्का सा बता देता हूँ कि कलर्स के अंदर आप जो है ना इसके जो कलर हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे वो देखें, वो 3D के अंदर जो हल्का सा कलर का वाइट शेड आ रहा था, वो हम यहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ब्लू करता हूँ, वो ब्लू हो गया। तो यहाँ पे वाइट ही सही लग रहा था और मैं इसको दोबारा वाइट ही कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इसका साइज़ दिया हुआ है, आप इसके साइज़ एंड सॉफ्टनेस है ना वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप जो है ना इसका इन्वेंट करके ये भी चेक कर सकते हैं कि ये नीचे वाली साइड पे अच्छा लग रहा है या ऊपर वाली साइड पे अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे कलर हैं जिनको ये नीचे वाली साइड से बेहतर लगेगा और कुछ ऐसे कलर्स हैं वो ऊपर वाले साइड से ना आपको इन्वेंट किया हुआ नज़र सही लगेगा। वो आपके कलर और डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। बकाया ये मैं आपको ये बताना था कि हम इसके अंदर ये 3D वाला जो टेक्स्ट है ना, 3D वाला स्टाइल, वो हम किस तरह किसी भी शेप के ऊपर या हम किसी टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये जो है ना हमारी आज की वीडियो है। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप लोगों को ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जज़ाकमुल्लाह खैर।